हेलो प्यारे बच्चों, फ्रैक्शन का क्लास 6 देखेंगे। क्लास 6 का पार्ट ई। ओके, पार्ट ए बी सी डी मैंने अपलोड कर दिया है, जिसमें आपके एक्सरसाइज 5D के सॉल्यूशन है। 5D का सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को 21 नंबर तक लास्ट वीडियो में करा चुका है। आज हम लोग देखेंगे RS अग्रवाल बुक की सॉल्यूशन का क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। कौन सी एक्सरसाइज का? एक्सरसाइज 5D फ्रैक्शन क्लास। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर 27 तक आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर आपका क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन है। क्वेश्चन नंबर 22 टू 27। 22 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, इससे पहले मैंने आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना बताया था। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं? छोटे से बड़े नंबर लिखते हैं। ठीक है, मेथड पूरा सेम है असेंडिंग ऑर्डर की तरह, बस आपको यहाँ पे नंबर को जब आप लिखिएगा तो बड़े से छोटे लिखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 3/4, 5/8, 11/12 एंड 17/24। ठीक है, एलसीएम ले लेना है 4 का, 8 का, 12 का, 24 का। एलसीएम ले लीजिएगा, तो ये मैंने एलसीएम सॉल्व कर दिया। यहाँ पे आंसर आएगा आपका 24, है ना। जो एलसीएम आता है उसी से डिनोमिनेटर आपका क्या हो जाता है? बाउंड हो जाता है। ठीक, तो फर्स्ट फ्रैक्शन क्या है आपका? 3/4। 3/4 को आपको मैनेज करना है, लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है, जिसका डिनोमिनेटर 24 आ जाए। तो कैसे जाइएगा? 4 से 24 आप कैसे बना सकते हैं? 4 6 जा करके सेम नंबर का मल्टीप्लाई आप ऊपर भी कर दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 18/24। तो 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा 18/24। अगला फ्रैक्शन है आपका 5/8। ठीक है, 5/8 का आप सॉल्व करिएगा तो 8 3 24 होता है। आपका अगला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा 15/24। ठीक, 11/12 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा 22/24, और 17/24 का 17/24 ही रहेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमको 24 ही चाहिए, बाउंड है 24 से, है ना। अब आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब बड़े से छोटा नंबर। ठीक, देख लीजिए सबसे बड़ा कौन सा है? 22 नंबर है। देखिए लाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, इसीलिए न्यूमिनेटर के नंबर को देखना होता है। ठीक है, तो न्यूमिनेटर के नंबर को देख लीजिए, 22 सबसे बड़ा है, फिर क्या बड़ा है आपका 18, फिर कौन सा नंबर आपका बड़ा है? 17, है ना, फिर क्या है 15, मतलब 22 से छोटा है 18, देन 17, देन 15। ठीक, 22/24 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपका क्या हो जाएगा? 11/12 लिख लीजिए, सारे के नीचे उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। बस जैसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए थे, सेम वैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। 23 क्वेश्चन नंबर में आपको फ्रैक्शन दिए हुए हैं 7/9, 5/12, 11/18 एंड 17/36। आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर का एलसीएम ले जाता है 9, 12, 18 एंड 36। एलसीएम मैंने सॉल्व कर दिया है, सॉल्व करने के बाद आपका एलसीएम आ जाएगा 36। यही 36 नंबर आपका डिनोमिनेटर में बाउंड होता है। ठीक है, फर्स्ट फ्रैक्शन को आप सॉल्व करिएगा तो 9 में 4 का मल्टीप्लाई करना होगा, सेम नंबर से मल्टीप्लाई ऊपर भी करते हैं, तो 7/9 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 28/36 आएगा। 5/12 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 15/36 आएगा। 11/18 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 22/36 आएगा, और 17/36 का 17/36 ही रहेगा। अब आपको इसको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, कर लीजिए। सबसे बड़ा नंबर आपके पास क्या दिख रहा होगा? 28 लिख लीजिए, 28/36। फिर आपका क्या है उससे छोटा? 22/36, फिर 17/36 एंड 15/36। 28/36 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 7/9, लिख लीजिए 7/9। इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 11/18, 17/36 एंड 5/12। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है आपका 2/3, 3/5, 7/10 एंड 8/15। यहाँ पे आप 3, 5, 10 एंड 15 डिनोमिनेटर टर्म का क्या लेते हैं? एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम जब आप सॉल्व कर लीजिएगा, देख लीजिएगा यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया है, सॉल्व कर लीजिएगा तो एलसीएम आपका आ जाएगा 30। ठीक है, अब फर्स्ट फ्रैक्शन आपका 2/3 दिया हुआ है, तो 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकाल लेंगे? 3 में 10 का मल्टीप्लाई करके, क्योंकि हमको 30 चाहिए डिनोमिनेटर में।
तो 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 20/30, 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 18/30, 7/10 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 21/30 और 8/15 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगा आपका 16/30। अब देख लीजिए, सबसे बड़ा नंबर आपके पास यहाँ पे 21 आया है। न्यूमरेटर का नंबर देखिएगा ना, क्योंकि डिनोमिनेटर मैंने आपका सेम करवा दिया है, लाइक फ्रैक्शन हो गया ये 21/30। उसके बाद कौन सा नंबर छोटा है, 20/30, फिर 18/30, फिर 16/30। सेम सभी का क्या लिख लीजिएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख लीजिएगा। जैसे इसका 7/10 है 2/3 है ना, 18/30 का 3/5 और इसका 16 में क्या हो जाएगा 30 का 8/15। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिएगा, सेम है, सबको आपको सेम तरीके से ही सॉल्व करना है। असेंडिंग ऑर्डर निकालना हो, डिसेंडिंग निकालना हो, कंपेयर करना हो, है ना, साइन पुट करना हो, सभी को सेम सॉल्व करना है। अभी तक मैंने आपको लगभग 23 क्वेश्चन ऐसे सेम टू सेम बता चुके हैं। आप सभी को सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको कोई भी डाउट रह नहीं जाएगा फ्रैक्शन चैप्टर में। ठीक है, 5D में 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 5/7, 9/14, 17/21 एंड 31 में क्या है 42। एलसीएम ले लीजिए, 7 का, 14 का, 21 का एंड 42 का। एलसीएम मैंने यहाँ पे निकाल दिया है, आपका एलसीएम आ जाएगा 42। अब 5/7 का इक्विवेलेंट आ जाएगा ये, 9/14 का 27/42, 17/21 का 34/42 और 31/42 का 31/42। ठीक है, अब नंबर को एडजस्ट कर लीजिए, कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोगों को अरेंज करना है, इसीलिए हम लोग क्या लेंगे, बड़े से छोटा नंबर लेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए, उसके नीचे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 26 और 27 दोनों क्वेश्चन सेम है और बाकी क्वेश्चनों से थोड़ा सा अलग है, इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, 1/12, 1/23, 1/7, 1/9, 1/17 एंड 1/50 आपका गिवन फ्रैक्शन है। ठीक है, जिसमें आपके डिफरेंट नंबर होंगे। डिनोमिनेटर में दिख ही रहा है, न्यूमरेटर आपका सेम दिख रहा है 1 1 1 1। ऐसे केस में ध्यान से सुनिएगा, ऐसे केस में क्या करना होता है, डिनोमिनेटर के नंबर को देखिए, क्योंकि न्यूमरेटर सेम हो चुका है, इसलिए किसके नंबर को देखना है, डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर में जो नंबर जितना छोटा होगा, ठीक है, वो नंबर उतना ही क्या होगा, बड़ा होगा। जो नंबर जितना छोटा, वो नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में उतना ही बड़ा होता है। ठीक है, और देख लीजिए यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर का नंबर देख लीजिएगा। डिनोमिनेटर में आपके नंबर गिवन क्या है, 12 है, 23 है, 7 है, 9 है, 17 है एंड 50 है। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर क्या है आपका यहाँ पे 7, तो आपका 1/7 सबसे बिगर फ्रैक्शन, ग्रेटर फ्रैक्शन हो जाएगा। और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोगों को क्या बोलते हैं, बड़े से छोटे नंबर को वो करना रहता है, अरेंज करना रहता है। अब 7 के बाद कौन सा नंबर है छोटा, 9। आपको न्यूमरेटर को देखना ही नहीं है क्योंकि नंबर सेम है, डिनोमिनेटर से चेक करिए। डिनोमिनेटर में अब 7 के बाद कौन है, तो 9, तो ये आपका नंबर क्या हो जाएगा, 1/7 के बाद 1/9। फिर कौन सा नंबर है, 12, इस फ्रैक्शन को लिख लीजिए 1/12। फिर क्या है, 17 लिख लीजिए, 23 लिख लीजिए एंड देन 50। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है आपका 27 नंबर, है ना, 27 नंबर आपका क्या है, सेम है। 27 में भी देख लीजिए आपका फिक्स है, क्या फिक्स है, न्यूमरेटर फिक्स है। ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर बोल देते हैं। ठीक है, तो न्यूमरेटर जब फिक्स है तो आपको डिनोमिनेटर को देखना है, और डिनोमिनेटर में द फ्रैक्शन हैविंग स्मॉल डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द फ्रैक्शन हैविंग लार्ज डिनोमिनेटर। मतलब जो फ्रैक्शन स्मॉल डिनोमिनेटर रखेगा वो नंबर बड़ा हो जाएगा, और जो फ्रैक्शन उससे लार्ज रखेगा वो उससे छोटा होता जाएगा। आ रहा है समझ में ना। इसमें देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 4, ये आपका सबसे बिगर फ्रैक्शन हो जाएगा, ग्रेटर फ्रैक्शन हो जाएगा। फिर है 5, 7, 11, 13 एंड 17। इस तरीके से अरेंज कर लीजिएगा तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर आपका बन जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कब करना है, जब आपका न्यूमरेटर नंबर सेम हो, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, ललिता रीड 30 पेजेस
यहाँ से आपका 2-3 क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम के हैं, तो देख लीजिएगा इनको। ललिता रीड 30 पेजेस। ललिता कितना पेजेस पढ़ रही है? 30 पेज ऑफ अ बुक कंटेनिंग 100 पेज। और उस बुक में कितने हैं? 100 पेज हैं। वाइल जबकि सरिता रीड 2/5 ऑफ द बुक। जबकि सरिता उसी बुक का कितना पार्ट पढ़ रही है? 2/5। क्वेश्चन क्लियर है ना? 2 लड़कियां हैं यहाँ पे, ललिता और सरिता। ललिता के लिए डायरेक्ट आपको क्या दे दिया गया है? नंबर दे दिया गया है कि वो 30 पेजेस पढ़ रही है। सरिता के लिए आपको बता दिया गया है कि वो 2/5 पढ़ रही है। किसी भी बुक का, या एक बुक है जिसके 100 पेजेस हैं, उसका 2/5 पार्ट वो पढ़ ली है। तो पूछ रहा है हु रीड मोर, तो किसने ज़्यादा पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पे आप सॉल्यूशन में वर्ड प्रॉब्लम का रूल है कि आपको स्टेटमेंट लिखते हुए चलना होता है, लिख लीजिएगा। ललिता रीड 30 पेजेस ऑफ अ बुक कंटेनिंग 100 पेजेस, मतलब 100 पेजेस में से ललिता ने 30 पेज पढ़ लिया है ना। सरिता ने कितने पेज पढ़े हैं? यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है निकालना। सरिता रीड 2/5 ऑफ द बुक ऑफ द सेम बुक, है ना। सेम बुक का वो 2/5 पढ़ी है, मतलब सेम बुक में कितने पेजेस हैं? 100। सॉल्व कर लीजिए, 100 का 2/5 निकाल लीजिए, है ना। तो 2/5 इसको 100/1 कर लीजिए, तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिएगा तो 2 × 100 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा? 5 × 1। सॉल्व कर लीजिएगा तो 200 में क्या आ जाएगा? 5 से डिवाइड कर लीजिए 200 को, क्या आ जाएगा? 5 4 × 20 और 5 0 × 0। तो सरिता ने कितने पेजेस पढ़े हैं? 40। और ललिता ने कितने पेजेस पढ़े थे? 30। तो किसने ज़्यादा पढ़े हैं? सरिता ने। हेंस सरिता रीड मोर पेजेस देन ललिता। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। रफ़ीक एक्सरसाइज फॉर 2/3 आवर। अब यहाँ पे रफ़ीक ने कितना एक्सरसाइज किया नहीं बताया है, फ्रैक्शन के फॉर्म में दे दिया है कि 2/3 आवर उन्होंने एक्सरसाइज किया। वाइल, मैंने सब जगह वाइल को वाइट लिखा है। वाइल रोहित एक्सरसाइज फॉर 3/4 आवर। रोहित ने कितना एक्सरसाइज किया है? 3/4 आवर। हु एक्सरसाइज फॉर द लॉन्गर टाइम। पूछ रहा है कि किसने ज़्यादा देर तक एक्सरसाइज किया। तो अब आपको इसमें दोनों फ्रैक्शन दे दिया हुआ है, 2 फ्रैक्शन गिवन है आपको, 2/3 और 3/4। आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है ना कि किसने ज़्यादा किया, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि मैंने आप लोगों को कंपैरिजन करना पहले ही सिखा दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 17 तक के सारे क्वेश्चंस कंपैरिजन करने वाले थे, सेम सॉल्व होगा। ठीक है, देख लीजिए, ये साइड आपका रफ़ीक का है, ये साइड आपका रोहित का है ना। ये वाला साइड आपका रोहित का है। अब सॉल्व कर लीजिएगा तो 3 और 4 का एलसीएम ले लीजिए, उसके बाद 2/3 का आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ले लीजिए और 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लीजिए, है ना। जब सॉल्व करेंगे तो आपका 8/12 और 9/12, देखिए दोनों डिनोमिनेटर सेम है, मतलब लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो गया। अब लाइक फ्रैक्शन में चेंज होने के बाद न्यूमिनेटर का नंबर देख लीजिए, 9 बड़ा है 8 से, इसलिए आपका साइन इस साइड लगेगा। अब 9/12 किसके लिए था? देख लीजिए, किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था 9/12? 3/4 का। मतलब किसने ज़्यादा किया? रोहित ने। किसने एक्सरसाइज ज़्यादा किया? रोहित ने। आपको ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ कंपैरिजन करना था और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। ठीक है, इजी वर्ड प्रॉब्लम है, आसानी से मेरी वीडियो को ध्यान से देखते जाइए, आपको क्लियर होता जाएगा। तो एक्सरसाइज 5D का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 30 नंबर। क्वेश्चन में देखिएगा क्या बोल रहा है। इन अ स्कूल 20 स्टूडेंट आउट ऑफ 25 पास्ड इन 6A। 6A में कितने बच्चे पास हो रहे हैं? 20 स्टूडेंट। कितने में? 25 में। किसी भी जैसे आप लोग बोलते ना कि 10 आउट ऑफ 5 आया है, तो इस तरीके से लिखते हैं, उसी तरीके से 20 आउट ऑफ 25 लिखना है। तो ऐसे लिखेंगे, फ्रैक्शन के फॉर्म में बना लेंगे। तो 6A में कितने बच्चे पास हुए हैं? 20 आउट ऑफ 25। अब आपको क्या करना है? अब आपको इसको लोवेस्ट टर्म में चेंज करना है, तो आप दोनों नंबर पे सेम नंबर 5 से डिवाइड दे दीजिए। वैसे भी आप 20/25 को काटना सीखे होंगे ना, ऊपर नीचे सेम नंबर से कट करते हैं, 5 4 जा और 5 5 जा। तो आपका 6A का फ्रैक्शन कितना आ गया? 4/5। अब फ्रैक्शन अगला आगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है देख लीजिए। वाइल 24 आउट ऑफ 30 पास्ड इन 6B। अब 24 स्टूडेंट पास हो रहे हैं 30 में, 6B क्लास में। तो बोल रहा है कि कौन से विच सेक्शन गेव बेटर रिजल्ट, किस सेक्शन ने अच्छा रिजल्ट दिया है। ठीक है, आप लोगों के भी क्लास में, स्कूल में सेक्शंस होते होंगे ना, बहुत कंपटीशन चलता है किसके रिजल्ट अच्छे किसके नहीं। चलिए, फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हु पास इन 6B। 6B में फ्रैक्शन देख लीजिए, 24/30 ईजिली कट हो जाएगा। किससे कट हो जाएगा? कौन से नंबर से? 6 4 जा और 6 5 जा। ये क्या हो गया?
6b का भी फ्रैक्शन क्या आ गया, 4/5। मतलब क्या हो गया, दोनों फ्रैक्शन ने क्या दिया है, सेम रिजल्ट दिया है। बोथ द सेक्शन हैव द सेम रिजल्ट। दोनों सेक्शन ने क्या दे दिया है, सेम रिजल्ट दे दिया है। कोई कंपटीशन नहीं, कंपटीशन ख़त्म होता है। ठीक है, आज हमारा एक्सरसाइज 5D ख़त्म हो गया है। अब मैं कल एक्सरसाइज 5E कराऊंगी, जो आपका फ्रैक्शन का क्लास 7 चालू होगा। उसके भी पार्ट होंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, एक वीडियो में वो कवर अप नहीं हो सकता और आप भी बोर हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए मेरे वीडियो छोटे छोटे हैं, आप वीडियो को लाइन से देखते जाइए, आपको क्लियर होता जाएगा। तो कल हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5E। तब तक के लिए पढ़ाई करिए, नोट्स कंप्लीट करिए और क्वेश्चन को समझिए, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, जो कि आप लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ सब्सक्राइब करिए। कमेंट करके मुझे बताइए कि आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, ओके, बाय बच्चों।